Hello everyone, myself Rahul Kumar Sen. Now today we are going to start numerical problem which is based on wedge friction. So students, हमारे पास जो प्रॉब्लम दे रखा है वो क्या है, 2 10-degree wedges of negligible weight are used to move a block of mass 100 kg as shown figure. Right? हमारे पास एक नेग्लिजिबल ब्लॉक है जो कि है B. अब उस नेग्लिजिबल ब्लॉक में हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है. सो फोर्स अप्लाई करने के बाद वो क्या होता है, 100 kg के ब्लॉक को क्या करता है, लिफ्ट करता है, ठीक है. सो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद ये ब्लॉक जब लिफ्ट होगा तो उसके बीच में, उस दौरान उन ब्लॉक्स के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शंस होगा. और वो फ्रिक्शंस की वैल्यू क्या है, इफ म्यू इक्वल्स टू 0.25 एट ऑल सरफेसेस ऑफ कॉन्टेक्ट, तो उन सभी कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शंस हैं वो कितना है, 0.25 है. सो कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट फोर्स P दैट शुड बी अप्लाइड टू वन ऑफ द वेजेस. सो हमें उस पर्टिकुलर फोर्स की वैल्यू फाइंड करना है. कौन से फोर्स की, P की हम कितनी वैल्यू अप्लाई करें कि जिसके कारण ये ब्लॉक A है ये इजिली तरीके से लिफ्ट कर सके. अब जैसे कि आपके पास डेटा है, डेटा क्या है, हमारे पास जो लोड है मीन्स W, वेट कितना है इसका, 100 kg. तो ऑब्वियस सी बात है कि kg को हम न्यूटन में चेंज कर सकते हैं, मीन्स कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई 9.81. तो ये जो लोड है, वेट है, वो कितना हो जाएगा, 981 न्यूटन. और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस वो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, वो कितना है, 0.25. अब सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है. इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब आप इस P फोर्स की हम बात करें जो जिसकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम ब्लॉक की बात करते ही P फोर्स अप्लाई करेंगे, पुश करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लॉक क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा. तो इस डायरेक्शन मूव करने के बाद इसमें फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा. फ्रिक्शन फोर्स जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज एक्ट टू द अपोजिट मोशन ऑफ द बॉडी. जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स. तो आप ब्लॉक P पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो P फोर्स अप्लाई करने के बाद ब्लॉक क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करता है. तो इस डायरेक्शन में मूव करने के बाद उसमें फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा, ठीक है. तो वो किस डायरेक्शन में एक्ट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में. अब उसके कारण अब चूंकि ब्लॉक B A के कॉन्टैक्ट में है, तो ये ब्लॉक B जब मूव करने के बाद इस ब्लॉक A को क्या करेगा, लिफ्ट करेगा. तो लिफ्ट करने के बाद यहां पर भी फ्रिक्शन फोर्स होगा. तो वो क्या होगा, जब ये A डायरेक्शन मींस A बॉडी ऊपर के डायरेक्शन मींस अपर डायरेक्शन में लिफ्ट करेगी, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा. और उसके साथ यहाँ पर इसके वॉल्स पे भी क्या होगा, रिएक्शन सप्लाई होगी. जैसे कि मान लो मैंने कंसिडर कर लिया कि ये जो वॉल है यहाँ पर जो रिएक्शन है वो कितनी है, N1 है, ठीक है. अब चूंकि ब्लॉक A और B दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो इन दोनों के बीच का कॉमन रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो मैंने कंसीडर कर दिया N2, ठीक है. और एक रिएक्शन है वो है आपका इंक्लाइन रिएक्शन. अब चूंकि ये एंगल से इंक्लाइंड है, मीन्स कितने डिग्री एंगल से इंक्लाइंड है, 10 डिग्री एंगल से इंक्लाइंड है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी इसमें, वो इस तरह. तो मैं इसको बोल देता हूं N3. अब सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पहले मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको बताऊंगा, और फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम इस न्यूमेरिकल को इक्विलिब्रियम मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसके साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफी हद तक हमारे लिए इजी हो जाएगा. तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले ब्लॉक A और ब्लॉक B, तो दोनों को मैं कंसिडर करता हूं. तो ब्लॉक A की बात करता हूं तो इस तरह है, और ये इस तरह है. तो देखिए अब P फोर्स अप्लाई कर रहे हो, P फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, अपोजिट होगा. अब चूंकि आपने P फोर्स अप्लाई किया है ब्लॉक B पर, तो आपका ब्लॉक B क्या हो रहा है, लिफ्ट कर रहा है. अब चूंकि हमने यहाँ पर मेंशन किया था कि यहाँ पर A ब्लॉक पर एक ये वॉल पर टिका हुआ है, तो इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन मीन्स एक रिएक्शन N1 भी होगी, तो N1 हमने
यहां पर मेंशंस कर दी। अब चूंकि ये ब्लॉक ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा इसका, अपोजिट डायरेक्शन उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और उसके साथ में आप देख रहे हैं कि जब फोर्स आपने अप्लाई किया तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो अब चूंकि ए और बी दोनों क्या है, कांटेक्ट में है। अब जब इसका फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है तो ए ब्लॉक का फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में एक रिएक्शन और अप्लाई होगी, जिसको बोलते हैं हम N2 रिएक्शन, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब उसके साथ यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन N3 भी अप्लाई होती है, तो मैंने बोल दिया ये रिएक्शन ये हो गया आपका N3, ठीक है। अब चूंकि इसका एंगल कितना है, अब चूंकि इसका एंगल है, क्वेश्चन में दे रखा है ये एंगल है 10 डिग्री, ठीक है। तो अब 10 डिग्री है तो ये लाइन ऑफ एक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होकर आगे जाएगी, ठीक है। तो ये 10 डिग्री है, तो ये जो एंगल है आपका, अगर ये 10 डिग्री है तो अगर हम इसको यहां पर कंसीडर करें कि ये 10 डिग्री है और ये राइट एंगल में 90 डिग्री हो, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये आपका 80 डिग्री होगा। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये चूंकि ये एंगल 80 डिग्री है तो ये एंगल भी हो जाएगा हमारा 80 डिग्री, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल में हो गया। तो हम बात करें तो ये 10 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, ये 10 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी होगा आपका 10 डिग्री। तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा, ये 80, तो मतलब ये हो गया आपका टोटल 90 डिग्री। तो ये 80 और ये 10, क्लियर हो गया। तो मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि ये जो ब्लॉक है इसके बीच में एंगल कितना है, 10 डिग्री, ठीक है। तो 10 डिग्री है तो मीन्स यहाँ पे मैं सिस्टमेटिकली तरीके से बता देता हूं कि जो रिएक्शन है वो इस तरह है। अब ये 10 डिग्री है, ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि ये 10 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 10 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये 10 डिग्री होगा तो ये पूरा एंगल कितना होगा, यहां से यहां तक वो होगा 80 डिग्री, क्लियर, समझ में आया। ये हो गया आपका 80 डिग्री, तो ये एंगल कितना हुआ आपका 80 डिग्री। अब हम इसका क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम तो हमने बना लिया। अब इसके बेस पर हम इक्विलिब्रियम डायग्राम का रिएक्शंस आइडेंटिफाई करेंगे ब्लॉक ए के लिए और ब्लॉक बी के लिए। अगर हम ब्लॉक ए की बात करें तो हम ब्लॉक ए के लिए करेंगे, तो सबसे पहले ब्लॉक ए की बात करें तो देखो ब्लॉक ए में, अब हमें एक और चीज बताता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 कितनी म्यू की वैल्यू, तो सभी सरफेसेस के लिए इक्वल है, तो 0.25, तो ये यहां पर भी कितना हो जाएगा 0.25 N1, यहां पे भी हो जाएगा 0.25 N2 और यहां पे भी हो जाएगा 0.25 N2 और यहां पे भी हो जाएगा 0.25 N3। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो रिएक्शन डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, अब हम ब्लॉक ए की बात करें तो ब्लॉक ए की अगर बात करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमको डायग्राम बनाने में इजी हो। तो देखिए अब N1 जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो हमने इसको N1 मेंशन कर दिया। अब चूंकि इसका खुद का भी वेट है तो वो वेट कितना है, अभी मैंने बताया था क्वेश्चंस में 981, तो ये वेट आपका हो जाएगा 981, क्लियर। उसके साथ अब एक रिएक्शन इस डायरेक्शन मूव कर रही है तो वो हो जाएगी आपकी 0.25 N2, कितनी 0.25 N2, क्योंकि ये 0.25 N2 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब उसके साथ एक नॉर्मल रिएक्शन, अब चूंकि बी ब्लॉक की जो रिएक्शन है और ए ब्लॉक की रिएक्शन है दोनों क्या है, कॉमन है, क्योंकि एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो ये जो N2 रिएक्शन है इस लाइन को पास होकर ऊपर की ओर जाएगी। तो यहां पर ये हो गया आपका N2, ठीक है। सो अब उसके बाद एक और चीज बची है 0.25 N1, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो मैंने यहां पर आइडेंटिफाई कर दिया है 0.25 N1। तो ये जो डायग्राम है वो किसके लिए बन गया, ब्लॉक
ए के लिए। अब उसी तरह सिमिलरली ब्लॉक बी के लिए डायग्राम बनाऊंगा, तो ये ब्लॉक बी के लिए भी मुझे डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके लिए भी सेम प्रोसेस, पहले मैं इसको क्या करूंगा, डॉटेड लाइन से। तो देखिए अब यहां पे आपको क्लियर दिख रहा है कि जो P फोर्स है वो इस लाइन से इधर की ओर जा रहा है, तो P फोर्स क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब 0.25 N2 इस ब्लॉक के लिए इस डायरेक्शन में, तो यहां पे मैं मेंशन कर दूंगा 0.25 N2। अब उसके साथ यहां पर दो एंगल है, देखिए एक तो 10 डिग्री एंगल है और एक यहां पर एक एंगल कितना जा रहा है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो N3 है ये इस जगह पे जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में ये 10 डिग्री एंगल दे रखा है। अब ये 10 डिग्री दे रखा है तो इसके जस्ट अपोजिट यहां पर ये एंगल कितना होगा, 10 डिग्री, तो ये टोटल कितना होगा 80, मतलब ये 90 होता है राइट एंगल में, तो ये एंगल कितना हो गया आपका 80 डिग्री। तो ये 80 डिग्री एंगल आपने यहाँ पे मेंशंस कर दिया, तो ये आपका N3 जो रिएक्शन है उसका एंगल कितना हो गया 80 डिग्री। और साथ में 0.25 N3 जो कि फ्रिक्शन फोर्स इस इंक्लाइंड सरफेस पे लग रही है, तो उसका एंगल कितना होगा, क्वेश्चन में दे रखा है 10 डिग्री, ठीक है 10 डिग्री, क्योंकि ये 10 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना है 10 डिग्री ही होगा। तो आप देखिए यहां पर जो एंगल है वो हो जाएगा आपका 0.25 N3, है ना, कितना है 10 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं कि ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके साथ में अब आपके पास कौन सी वैल्यू बची हुई है, एक वैल्यू और बची हुई है। अब चूंकि ये जो N2 पहले इस A के लिए लिया था, अब हम B के लिए लेंगे तो B के लिए भी N2 की वैल्यू कहां आ जाएगी, इस जगह पे आ जाएगी। तो ये हो गया आपका N2, ठीक है। ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करेंगे और इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद हम N1, N2, N3 की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बेस पर हम P की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्लॉक ए के लिए, ठीक है। तो ब्लॉक ए के लिए हम स्टार्ट करेंगे। तो ब्लॉक ए के लिए आप देख रहे हो कि ब्लॉक ए में समेशन Fx इक्वल्स टू 0, मतलब हम क्या करेंगे, टू इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। तो टू इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन Fx इक्वल टू 0 और समेशन Fy इक्वल्स टू 0। तो अब हम पहले बात करते हैं समेशन Fx इक्वल टू 0 की। तो समेशन Fx इक्वल टू 0 मीन्स हमारे पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अगर हम ब्लॉक ए की बात करें तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक तो N1 दिख रहा है इस डायरेक्शन में और 0.25 N2 दिख रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस तरह लिख सकते हैं N1 माइनस 0.25 N2 इक्वल्स टू 0। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं N1 इक्वल्स टू 0.25 N2। तो ये अभी हमारी हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा N1 की वैल्यू, ठीक है। तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.25 N2। अब समेशन Fy की बात करते हैं, ये अभी मैंने समेशन Fx निकाला था, ठीक है। अब समेशन Fy की बात करते हैं। तो समेशन Fy में आप देखिए हमारे पास वर्टिकल फोर्सेस कितने हैं, एक तो N2 है, उसके बाद में 0.25 N1 है और एक है हमारे पास वेट 981। तो लाइन ऑफ एक्शंस N2 का तो क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में है और इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शंस क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं N2 इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो N2 एक डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन और इसका दोनों डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो 0.25 और उसके बाद में है आपका प्लस 0.25 N1, ठीक है। अब हम यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो N1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.25 N2 है।
तो N1 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें यहाँ पर N2 इक्वल्स टू 0.25 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई 0.25 N2 इस तरह मिल जाएगा। ठीक है, सो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमको फाइनल N2 की जो वैल्यू वो मिल जाएगी, वो हो जाएगी 1046.4। अगर हम इसको KLC से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास N2 की वैल्यू कुछ इस तरह आएगी। तो हमें N2 की वैल्यू मिल गई। अब जब N2 की वैल्यू मिल गई तब इस N2 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको N1 की वैल्यू भी मिल जाएगी और वो वैल्यू हो जाएगी 261.6 न्यूटन। ठीक है, सो अब हमें इस इक्विलिब्रियम डायग्राम ब्लॉक ए से N1 की वैल्यू भी मिल गई और N2 की वैल्यू भी मिल गई। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो आएंगे वो है हमारा सेकंड ब्लॉक। तो सेकंड ब्लॉक क्या है हमारा, वो है ब्लॉक बी के लिए। तब ब्लॉक बी के लिए अब हम देखेंगे, हम उसमें भी क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस, तो वो हो जाएगी आपकी, अब यहाँ पे मैं इसके लिए करूंगा तो समेशन ब्लॉक बी के लिए, ब्लॉक बी के लिए तो समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, पहले समेशन वर्टिकल ले लेता हूं मैं, ठीक है, फिर उसका समेशन एफ एक्स ले लूंगा। तो वर्टिकल में यहां पर देखिए, अब यहां पर वर्टिकल फोर्स एक तो है N2 है, अब उसके बाद यहां पर अभी दो फोर्स है, दो रिएक्शन है, N3 है और एक रिएक्शन है मेरे पास 0.25 N3। अब क्योंकि ये क्या है, इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड है दैट मीन्स इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे इस तरह, ये हो जाएगा N3 साइन 80 और ये हो जाएगा N3 cos 80। अब यहां पर भी ये 0.25 N3 है, अब ये इंक्लाइंड है कितने डिग्री से, 10 डिग्री से, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके भी 2 कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो वो हो जाएंगे 0.25 N3 cos 10 और 0.25 N3 sin 10। ठीक है, तो समेशन ऑफ वर्टिकल, तो समेशन ऑफ वर्टिकल की बात करें तो हमारे पास वर्टिकल फोर्स में लाइन ऑफ एक्शन देखिए, एक इस डायरेक्शन में अपर डायरेक्शन में और ये दोनों, मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो टोटल फोर्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका N3 साइन 80 अपर डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.25 N3 cos साइन 10 डिग्री और प्लस N2। ठीक है, अब हमने जो अभी वैल्यू निकाली थी इसकी N1 और N2 की, तो ये N1 और N2 की वैल्यू यहां पे हम पुटअप करेंगे, तो यहां पर जो N2 की जो वैल्यू है हम यहां पे पुटअप कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका N3 साइन 80 इक्वल्स टू 0.25 N3 साइन 10 डिग्री और प्लस N2 की जगह हम लिख देंगे यहां पर 261.6 न्यूटन। अब इसके इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहां पर N3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो N3 की जो वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हम यहां पर N2 की वैल्यू पुट कर चुके हैं, तो हमें कितना मिला था 261.6। तो हमारे पास N3 की वैल्यू यहां पर क्या है, अभी अननोन है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो N3 की वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगी। हम KLC से सॉल्व करेंगे तो N3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1113.19 न्यूटन। तो ये आपको N3 की वैल्यू भी मिल गई, किसके लिए, वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिए। तो हमें N3 की वैल्यू मिली। अब हमारे पास एक ही कंपोनेंट बाकी है और वो है समेशन Fx इक्वल टू 0। समेशन Fx इक्वल टू 0 मीन्स हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितना, एक तो लाइन ऑफ एक्शन P इस डायरेक्शन में और एक है N3 cos 80 और एक है 0.25 N3 cos 10। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं
3 cos 80 प्लस 0.25 n3 cos 10 डिग्री और इक्वल्स टू लाइन ऑफ एक्शन P, क्योंकि ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन इस डायरेक्शन में और इसका अपोजिट डायरेक्शन में, तो इक्विवेलेंट कर दिया। तो हम n3 की वैल्यू यहां से ले लेंगे और उसको रख देंगे 1113.19 cos 80 प्लस 0.25 यहां पे रख देंगे n3 की 1113.19 और इक्वल्स टू P। तो इस तरह हम P की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो P की जो फाइनल हमारी वैल्यू आ जाएगी उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हो जाएगी 729.138 न्यूटन। तो इसी तरह हमारे को P की वैल्यू मिल गई। तो इसी के साथ हमारा ये सॉल्यूशंस कंप्लीट हो गया। तो हमको जो P की वैल्यू फाइंड करना थी तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास 729.198 न्यूटन। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, जिससे हमने आंसर भी निकाला था। हमने क्या करा था, सबसे पहले इसका ब्लॉक डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया था। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद दोनों ब्लॉक में इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करी। इक्विलिब्रियम कंडीशन में समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, और इसी ब्लॉक बी है इसमें भी समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 और समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, और उसके साथ हमने प्रॉब्लम को सिंपली तरीके से सॉल्व कर लिया था। तो जिसमें हमने समेशन ब्लॉक ए के लिए करा था, तो हमने n1 की वैल्यू फाइंड करी थी और n2 की वैल्यू फाइंड करी। उसी तरह हमने ब्लॉक बी के लिए करा था, हमने उसमें n1 की वैल्यू फाइंड करी थी और n3 की वैल्यू फाइंड करी थी, और उसके बाद में हमने लास्ट में p की वैल्यू फाइंड कर ली थी। तो उसी के साथ ही हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। थैंक यू।